जय सदाशिव। आज की छोटी सी वीडियो में, छोटी सी कहानी में हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमें सादगीपूर्ण जीवन बिताने वाले लोगों की कभी मजाक नहीं बनानी चाहिए। जब तक हम उनके जीवन के बारे में पूरा न जान लें तब तक उनका बारे में मजाक नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही एक सीमक नाम के आदमी थे। वो बहुत ही धनाढ्य थे, बहुत ही धनवान थे, पर उनके विषय में ये प्रसिद्ध हो गया था, ये उनकी बातें उड़ा दी गई थी कि वो बड़े कंजूस हैं। उन्हें कंजूस कहकर लोग पुकारने लगे थे। उनके बारे में कंजूस, उनको बहुत कंजूस समझने लगे थे, क्योंकि इसका कारण ये था कि वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वो अन्य धनी व्यक्तियों की तरह से अमीर होने का आडंबर नहीं करते थे, अमीरी का दिखावा नहीं करते थे, बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। एक बार की बात है, उन्हें ये सूचना मिली कि आचार्य महीधर ने संपूर्ण वेदों का भाष्य लिखा है, भाषा में लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, पर धन के अभाव के कारण आचार्य महीधर उसको छपवा नहीं पा रहे हैं। वो छपवाने में असमर्थ हैं ताकि वो समाज में आ सके। सीमक को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी सारी कमाई लेकर, जितना भी उनके पास धन था, वो आचार्य महीधर के पास पहुंच गए और बोले, आचार्य आप ये सारा धन रख लें और इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, इसको छपवाएं, इसको समाज में फैलाएं। यदि इस धन के माध्यम से ये सद्ज्ञान सर्वसुलभ हो पाता है, सबको आसानी से मिल पाता है, सबको प्राप्त हो पाता है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, तब लोगों को जब इस घटना का पता चला कि सीमक नामक इंसान ने, सीमक नाम धनवान ने, जिसको हम कंजूस समझते थे, अपना सारा धन समाज को सद्ज्ञान प्राप्त कराने के लिए लगा दिया है। तो जब लोगों को ये पता चला तो उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि सीमक कृपण नहीं है, वो कंजूस नहीं है, बल्कि एक महान दानी है। उन्हें दान करने का ज्ञान है, दान कहाँ किया जाता है, कहाँ करना चाहिए, उन्हें ये ज्ञान है। परम पूज्य सीमक कृपण जिनको कहा जाता था, उनके बारे में अब सभी ये जान गए कि हमने बहुत बड़ी गलती की है उनको कंजूस बताकर। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी लोग ओढ़ी हुई गरीबी को देखकर धोखा खा जाते हैं। हम जिसको गरीब समझते हैं उसने गरीबी ओढ़ रखी है, उसके मन के अंदर क्या है हम ये नहीं जानते। जब मनुष्य की सच्ची जानकारी होती है तब पता चलता है कि मनुष्य की सच्ची संपदा तो उसके हृदय की विशालता होती है। उसके हृदय में जो बात छिपी है वो विशालता, हृदय की विशालता, हृदय की दयालुता उसकी सच्ची संपदा होती है। तो परमपिता परमात्मा हम सबका कल्याण करें और हमको ये ज्ञान देने की कृपा करें कि हम अपने धन का सदुपयोग कर सकें, अपने धन को समाज की सेवा में लगा सकें। जय सदाशिव।